हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम गोदावरी पावर का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं और उसके बाद हम ये जानेंगे कि गोदावरी पावर के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये कंपनी आयरन और पिलेट बनाने का काम करती है, स्पॉन्ज आयरन बनाने का काम करती है, स्टील बिलेट बनाने का काम करती है और उसके अलावा पावर जनरेशन का ये कंपनी काम करती है। देखिए, इस कंपनी के अंदर जो पावर का नाम है, लेकिन इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो पावर का नहीं है। इस कंपनी का मेन बिजनेस आयरन ओर का है और उसके अलावा स्पॉन्ज आयरन बनाने का इस कंपनी का काम है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टील बिलेट में भी कंपनी का अच्छा खासा मार्केट शेयर है। मार्केट शेयर बोले तो जो कंपनी का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर इसका शेयर अच्छा खासा है। तो पावर जनरेशन का कंपनी का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं होता है। तो एक तरीके से आपने ये नहीं समझना चाहिए कि ये कंपनी पूरी पावर से रिलेटेड ही है। अब ये देखिए, बहुत ही छोटी सी कंपनी है, 4051 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री का P 6.08 का है, उसके कंपैरिजन में आपको सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक मिल रहा है। अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो भी 1.92 टाइम्स है। तो अगर आप देखोगे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी के अंदर मुझे कोई भी इश्यूज नजर नहीं आते हैं। लेकिन एक इश्यू जो मैं आपको आने वाले वीडियो के पार्ट में बताने वाला हूं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, एक फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे थोड़ा सा रेवेन्यू कंपनी का कम हुआ था और वहां पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें कम होती हुई नजर आई थी। बाकी अगर आप देखोगे हर साल यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें कंपनी की बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, जो 2021 वाला फाइनेंशियल ईयर है, जो कमोडिटी की बुल साइकिल हमने देखी है, उसकी वजह से 2021 वाला फाइनेंशियल ईयर गोदावरी पावर के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो 67% का स्टेक यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है। तो देखिए, इतना अगर ज्यादा स्टेक प्रमोटर्स के पास है तो ये दिखाता है कि कंपनी के प्रमोटर्स को भरोसा है कि आने वाले टाइम पे कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है और उनके जो एक्सपांशन प्लान है वो अच्छे होंगे, तभी उन्होंने अपना इतना होल्डिंग रखा है। बाकी अधिकतर जो स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनीज होती हैं वहां पे प्रमोटर्स का होल्डिंग जनरली 50% से कम होता है, लेकिन यहाँ पे 50% से ज्यादा का होल्डिंग प्रमोटर्स का है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स और जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं उनका यहाँ पे सिर्फ 1.15% का स्टेक। देखिए, 1% बहुत ही छोटा है क्योंकि 4000 करोड़ का मार्केट कैप है, उसमें जो 1% अगर आप देखोगे तो 40 करोड़ रुपीज ही उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो स्टॉक की रैली है, मतलब 200% से ज्यादा ये स्टॉक एक साल में भागा है, तो उसमें यहाँ पे मेन रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। ये देखिए, 30% की होल्डिंग यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। और देखिए, स्टॉक जब रिटेल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग बहुत ज्यादा हो जाता है तो अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज अगर कंपनी के बारे में आती है तो वहां पे स्टॉक में बहुत ही ज्यादा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ये समझता है कि अगर यहाँ पे नेगेटिव न्यूज है तो कंपनी बंद हो जाएगी। ऐसे ऐसे थॉट्स माइंड में उनके आते हैं और वहां पे बहुत ही ज्यादा सेलिंग हमें वहां पे देखने को मिलती है। ऐसा हमने बहुत ही रिटेल इन्वेस्टर का जहाँ पे पार्टिसिपेशन ज्यादा है उन स्टॉक्स में हमने देखा है। अगर वहां पे कोई पॉजिटिव न्यूज होती है तो रैली भी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है और अगर नेगेटिव न्यूज होती है तो वहां पे सेलिंग प्रेशर भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब ये देखिए, अगर हम पिछले 3 क्वार्टर्स के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो देखिए, यहां से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू में बढ़ता हुआ नजर आया था और यहाँ पे बीच में कोविड की सेकंड वेव आ गई थी, उसकी वजह से हमें कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे बहुत कम हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पर असल में क्या बात है वो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये क्वांटिटेटिव नंबर्स है। अब यहाँ पर ये जो नंबर्स होते हैं ये थोड़े मॉडिफाई वगैरह हो सकते हैं, इसलिए मैं उसके ऊपर कुछ यहाँ पे बोलना नहीं चाहूंगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पिछला लास्ट क्वार्टर में 412 करोड़ का कंपनी ने टोटल प्रॉफिट कमाया है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर हम बात करें तो 30% की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें देखने को मिली थी, लेकिन जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें क्वार्टरली बेसिस पे गिरता हुआ नजर आया था। हो सकता है जो कोविड की सेकंड वेव थी उसकी वजह से जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं वो कम हुए हो, लेकिन अभी नॉर्मल क्वार्टर जो जुलाई से सितंबर वाला क्वार्टर है यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंसेस कैसे रहते हैं ये देखना बहुत जरूरी रहेगा।
अब ये देखिए, अगर आप देखोगे 31% का कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर है। पहले ये नंबर था 12% के अराउंड। यहां पर अगर एक साल में अगर कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर 19% से बढ़ेगा तो सीधी सी बात है वहां पे जो कंपनी का स्टॉक प्राइस से कम हमें 100% से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे 200% से भी ज्यादा गोदावरी पावर का स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया है। अगर हम आरओसी के नंबर की बात करें तो ये नंबर भी 35% है और रिटर्न ऑन एसेट का नंबर भी यहाँ पे 18% है। देखिए, भले यहाँ पे ये जो रिटर्न रेशियोज है ये आपको अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन जो कॉमोडिटी का बुल साइकिल हमने देखने को मिला है, मेरे को लगता है उसकी वजह से यहाँ पे जो मेन हमें ये जो नंबर है ये इतने अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम देखें तो कंपनी थोड़ा अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। अगर यहाँ पे साइकिल वापस जो डिमांड है कॉमोडिटीज की अगर वो कम भी हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ये नंबर ज्यादा कम होता हुआ नजर आएगा। देखिए, 31% का नंबर एक अच्छा नंबर है। अगर ये नंबर यहाँ पे 5-6% कम भी हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कोई इश्यूज रहेंगे। कम से कम अगर 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर है तो मेरे ख्याल से वो नंबर अच्छा है। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे जो कंपनी के डेट टू इक्विटी का नंबर है, अगर आप देखोगे पिछले 3 साल से लगातार यहाँ पे जो कंपनी का डेट है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर अभी आप देखोगे तो 1 से भी ये कंपनी का डेट टू इक्विटी कम है, यानी कि जो कंपनी के प्रमोटर्स यानी कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स का पैसा है वो कंपनी में ज्यादा लगा हुआ है इन कंपेरिजन टू जो कंपनी ने लोन लिया हुआ है। 1 रुपए की इक्विटी के ऊपर यहाँ पे 42 पैसे का डेट कंपनी ने लिया हुआ है। और इसके अलावा जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी यहाँ पे 7.11 हो चुका है, जबकि पहले ये 2.32 था। यहां पर अभी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी कमा रही है और जितना इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है उसका 7 टाइम्स यहां पे कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाती हुई हमें नजर आ रही है। यहां पर अगर आप देखोगे अगर धीरे धीरे ये डेट का नंबर कम होता है तो जो रिटर्न रेशियोज के नंबर है वो हमें और अच्छे से बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन देखिए, 2021 वाला फाइनेंशियल ईयर थोड़ा बहुत ज्यादा कंपनी के लिए अच्छा रहा है, तो अब आने वाले क्वार्टर्स में कुछ डिसअपॉइंटमेंट किसी क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे अगर टॉप परफॉर्मेंस किसी क्वार्टर में कंपनी ने किया है तो वैसा सेम परफॉर्मेंस आप अगले क्वार्टर में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर सपोज एक क्वार्टर में 40 या 50% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है तो आप अगले क्वार्टर में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वापिस कंपनी 40 से 50% की ग्रोथ दिखाएगी। तो वहां पे आपकी जो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है वो कम होनी चाहिए। लेकिन हाँ, जो डेट का नंबर है अगर ऑलमोस्ट यहाँ पे कंपनी आने वाले टाइम पे डेट फ्री होती है मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा आने वाले टाइम पे कंपनी के लिए रहेगा। अब ये देखिए 1149 पे ये कंपनी का जो स्टॉक है वो अभी ट्रेड हो रहा है। अभी जो हमने रैली देखने को मिली थी ये स्टॉक लगभग 1800 रुपए के लगभग भी गया था। वहां से तो अगर हम देखें तो अराउंड 30% ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। देखिए, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे कोई इश्यूज नजर नहीं आते हैं और स्टॉक ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न भी बहुत बढ़िया दिए हैं। लेकिन देखिए, मुझे एक यहाँ पे इश्यू ये नजर आता है कि जो 1 साल का जो आउट परफॉर्मेंस है क्या कंपनी आगे चल के वो कंटिन्यू कर पाएगी, वो एक इश्यू मुझे यहाँ पे नजर आता है। लेकिन देखिए, अभी जो जुलाई से सितंबर वाला क्वार्टर है ये वॉच करने जैसा रहेगा। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। देखिए, अगर आपने ऑलरेडी इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और अगर आपने क्या कहते हैं कि अगर आप थोड़ा लॉस में तो मेरे ख्याल से एवरेजिंग यहाँ पे की जा सकती है, क्योंकि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई इश्यूज मुझे नजर नहीं आते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें कौन से इन्वेस्टर ने या इन्वेस्ट करना चाहिए, देखिए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर ने तो टोटली अवॉइड करना चाहिए। हाँ, मॉडरेट और एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो कंपनी जिस तरीके से ग्रो कर रही है तो एक एकदम एग्रेसिव अप्रोच यहाँ पे कंपनी दिखा रही है। तो अगर वहां पे कुछ चीज अगर गलत हो जाती है तो एग्रेसिव इन्वेस्टर ही उन्हें अच्छे से हैंडल कर पाएगा। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर ने स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। देखिए, गोदावरी पावर बाकी सब चीजें अच्छी चल रही हैं, ऐसा नहीं लगता कि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ऐसा भी नजर नहीं आता है। हाँ, मेरा मेन ये भी रहेगा कि जुलाई से सितंबर वाला अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं, जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर के जो नंबर्स हैं वो आप जरूर देखिएगा कि अगर वहां पे जो कंपनी के जो एक्सपेंसेस अभी कम हुए क्या वो एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में कैसे रहते हैं तो वो देखना बहुत जरूरी रहेगा। दोस्तों, मैं होप करता हूं कि गोदावरी पावर के स्टॉक के एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।